ना इंद्र अपने उस बृहस्पति भगवान गुरु को त्यागते, ना उनके साथ कपट करते, ना उनके ऊपर इतना बड़ा अपराध लगता। इसलिए जो अपना है उसे त्यागना ही अपराध कहा जाता है। माता है त्यागने के लिए नहीं, पिता है तो त्यागने के लिए नहीं, अगर बड़ा भाई है तो त्यागने के लिए नहीं, वो अगर छोटा है तब तो बिल्कुल है त्यागने के लिए नहीं, है ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, राजा राम ने कहा है महाराज। राम की आंखों में आंसू आ गए, वनवास जाने के समय रोए नहीं महाराज। प्रभु श्री राम वन जाने के समय आंखों में आंसू नहीं आए। इतना विकराल परिस्थितियां आई लेकिन आंखों में आंसू नहीं आए। लेकिन जब हाथ बाहों में लखन लाल का सर आ गया, शक्ति बाण लगी थी ना उन्हें, जब सुखेन वैद्य ने कहा सूर्य उदय होने से पहले अगर इनको संजीवनी बूटी नहीं मिली तो ये मृत हो जाएंगे, इन्हें कोई बचा नहीं सकता है। तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे पकड़ा और सोचे क्या बताएंगे जाके उर्मिला से, जो इंतजार कर रही है आज भी। मालूम क्या कहा प्रभु श्री राम ने, जो मैं जन त्यों बंधु बिछो, पिता बचन मन त्यों नहीं एहू। ऐसा कह दिया प्रभु श्री राम ने कि अगर मैं जानता मेरा भाई मुझसे छूट जाएगा तो हम पिता के वचन नहीं मानते। ये कह दिया महाराज। वचन पालन के लिए उन्होंने शरीर दहा दिया, लेकिन उन्होंने कहा हम अमर्यादित हो जाते, हमें लोग बुरा कहते वो अच्छा है। मिले न ताहि सहोदर भ्राता, माने अगर दूसरा विवाह कर लिया तो दूसरा पिता कहने के लिए मिल सकता है, पिता ने अगर दूसरी शादी कर लिया तो कहने के लिए माँ मिल सकती है। लेकिन एक गर्भ से पैदा सहोदर भाई कहा जाता है, सहोदर भ्राता वो नहीं मिल सकता है महाराज। वो अपनी ही माँ से जब उत्पन्न होगा तभी सहोदर भ्राता कहा जाएगा। इसीलिए भगवान राम ने कहा अगर मैं जानता मेरा भाई मुझसे छूट जाएगा तो हम वन नहीं आते, हम पिता के वचन नहीं मानते। और जैसे आंसू आए प्रभु श्री राम की आंखों में, उनका था उनका था कोई अपना, एक भगत भाव में हनुमान जी महाराज बैठे थे ना, उनके वो अपने हैं। अपने को जब पीड़ा होती है ना, बुलाना नहीं पड़ता है महाराज, बताना नहीं पड़ता है। तकलीफ में वाइब्रेट शरीर अपने आप होने लगता है महाराज। आप चाहे जितनी दूर हो, तुम्हारी माँ से अगर तुम्हारा लगाव है तो तुम्हें अगर माँ को पीड़ा घर में हो रही है, आप चाहे जितनी दूर हो, तुम्हारा शरीर उस दिन कपेगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, उठा पटक रहेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, कोई कुछ बोलेगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसको लगाव कहते हैं। हनुमान जी के अंदर तड़पन आ गई, शरीर वाइब्रेट हो उठा। हनुमान जी ने कहा, ऐसे हाथ फैला के आंसू जो ढरकने वाला था हाथों में ले लिया। हनुमान जी महाराज ने, क्या कर रहे हो प्रभु, ये क्या कर रहे हो? इस एक आंसू के गिरने से पूरी धरा नष्ट हो जाएगी, महाप्रलय आएगी महाराज, सातों सागर आपस में मिलने लगेंगे, आपको पीड़ा। अभी हनुमान जिंदा। ये पुत्र की मर्यादा है। जब पिता को तकलीफ हो तो पुत्र अपना सर्वस्व त्याग करके उसके समक्ष खड़ा हो जाए, ये पुत्र की मर्यादा है। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। तभी प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज को अपना ज्येष्ठ पुत्र माना है। लव को, मगध, ये जो मथुरा से दिल्ली का पूरा जाता है ना क्षेत्र, मगध, ये लव को दिया। कुश को, दक्षिण कर्नाटका का ऊपर का क्षेत्र, कुश को दिया। अयोध्या नहीं दिया महाराज। अयोध्या किसको दिया? हनुमान को दिया। आज भी जाके हनुमानगढ़ी में देखिए, हनुमान जी को अयोध्या का उन्होंने राजा बनाया है। आज भी प्रमाणित है हनुमानगढ़ी, आप जाके देखो। कभी श्रृंगार के समय
तो राजा अगर है, चाहे हमारा बेटा ही क्यों ना हो, तो वही सिंहासन पे बैठेगा, पिता पीछे खड़ा होगा, बगल में खड़ा होगा। हनुमानगढ़ी जाके देखो, पीछे रामलला ऐसे, बगल में माता जानकी, इधर लखनलाल, पीछे तीनों मूर्ति ऐसे खड़े हैं, हनुमान जी सिंहासन पे बैठे। इसका मतलब अयोध्या का राजा कौन है? हनुमान जी महाराज को उन्होंने बना के सौंप दिया। तभी जूना अखाड़ा से इधर जो नागा लोग है ना, जैनियों की तरफ से आतंकवादी प्रवेश किए महाराज। वही 92-93 की बात है करीब, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। जैनियों के मठ मंदिर की तरफ से राम जन्मभूमि में प्रवेश किया आतंकवादियों ने। कम से कम 18-20 ग्रेनेड फेंके गए, एक भी दगा नहीं महाराज, एक भी नहीं दगा। अब कहा वो दिवाली वाले पटाखा नहीं लेके आ रहा है भाई, कोई आतंकवादी आएगा महाराज तो ये पटाखा लेके नहीं है। ये पावर है अयोध्या में हनुमान जी महाराज का। आज भी वो सब हजम करने का, सर्व सुरक्षित रखने का दावा ठोक के बैठे। इन्हें पुत्र कहते हैं। प्रभु श्री राम के ऐसे अश्वधारा को हाथ में लिया और कहा आप निश्चिंत रहिए, लखनलाल को कुछ नहीं होगा, भगवान चल पड़े। एहसास करो श्रीलंका कहाँ है महाराज, है ना? श्रीलंका यहाँ से अगर देखा जाएगा तो करीब 5,500-6 हजार किलोमीटर है ना। रामेश्वरम यहाँ से पड़ता है 2,500, और रामेश्वरम से आगे समुद्र पार करो तब श्रीलंका करीब 5,500 किलोमीटर, और यहाँ से हिमालय 1,500 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर की दूरी, 7,000 किलोमीटर जाना और प्लस 7,000 किलोमीटर आना, संजीवनी बूटी को ढूंढना। इतना रफ्तार का विमान आज तक कोई बने नहीं महाराज। वो आना कब 10 बजे रात के बाद गए थे, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तो सुखैन बैत को रात में उठा के लाए ना, तो 10-11 बजे रात के बाद जाना, मतलब 5 घंटे में 14,000 किलोमीटर का अप डाउन करना और प्लस संजीवनी बूटी लाना। कौन कर सकता है महाराज, कौन कर सकता है? लेकिन कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। स्वामी कह रहे प्यारे, हनुमान कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो समर्पित है सदा परमात्मा में। वो पहले बूटी लाने नहीं गए महाराज, है ना। सोचा चलो थोड़ा बल दिखाया जाए, बुद्धि का काम लिया, है ना। बुद्धि का काम लेने के लिए मालूम क्या किया महाराज? सीधे उड़े, और सीधे उड़ के मालूम कहाँ गए? सूर्यदेव के पास पहुंच गए। रात में महाराज दरवाजा खटखटाया, सूर्यदेव निकले, देखा हनुमान जी, अरे प्रणाम बाबा, पहचानते हो ना हमको? बहुत बड़ा शरीर हो गया, पहले छोटे थे। अरे आपको कहाँ भूल सकते महाराज? नहीं, भूले हो तो परिचय दे दे। जब अत्ते बड़े रहे तो तुमका इसे खाए ना है, अब बहुत बड़े हो गए, अब हम तुम्हारा कहा कर सके तन जाना तो ना। अरे महाराज बहुत कुछ कर सकत हो, तो समझ लो हम एक काम से जा रहे हैं, और जब तक वो काम खत्म ना हो, चाहे 1 दिन लागे, चाहे 2 दिन लागे, और चाहे 15 दिन लागे, तुमको उदय नहीं होना है। और अगर तुम उदय हुए कितने तैयार हुए तो हम तुमको सदा के लिए मिटा देंगे। इसको कहते हैं अल्टीमेटम देना, चेतावनी देना, है ना। पावर जिसके हो चेतावनी वही दे सकता है बच्चा। तो पावर पैदा करो, पावर से कुछ किया जा सकता है, और पावर पैदा करने के लिए एकाग्र होना पड़ेगा। सबसे पहले तन को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, मार्ग पे चलना पड़ेगा, सत्य और पवित्रता को कायम करना पड़ेगा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यही सिद्धांत है धर्म का। महाराज सुखदेव ने कहा धारेषु कर्मस्य धर्मः, ऐ राजन तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम्हें जो नहीं करना चाहिए अगर तुम वो करते हो तो तुम अपराधी कहलाओगे। नाशस्य कर्मस्य धर्मः, जो कर्मों को नाश करे वो कभी करना नहीं चाहिए। ये महाराज सुखदेव जी कहते हैं। हनुमान जी महाराज ने सूर्यदेव को बताया और उसके बाद कहा तुम डरना नहीं। रावण का फोन होना आएगा तो क्या करोगे? अरे किन ये हम रिसीवर हटाए दे रहे हैं, फोन है किन का स्विच ऑफ कर दी, हम किसी का नहीं उठाएंगे ना बातचीत करेंगे। महाराज तुम जाओ बस केवल, और चाहे जब आयो, हम जब तक आए कि आप सूचना न दे हम उदय न हो गए। चल पड़े हनुमान जी महाराज, लेकिन उन्होंने किसी की मर्यादा नष्ट नहीं होने दिया।
सीधे अपने उस वेग से गए हैं जिस वेग का आज तक कोई पैरामीटर ही नहीं बना। उस वेग से गए। रास्ते में दो तमाशा भी हुए महाराज। एक कालनेमी वाला तमाशा हुआ। कालनेमी बैठ के साधु बन के बैठ गया, राम राम ते सुमिरन की ना, है ना, हृदय हरस कभी सज्जन चीना। हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे, सोचा इस जंगल में कोई सज्जन आ गया, साधु आ गया, उतर पड़े नीचे, है ना। जब उतर पड़े तो राम और रावण युद्ध की महिमा बता दिया। अरे बोले तो गए भी साधु हो गया महाराज। यहाँ बैठ करके हिमालय में वहाँ लंका का हाल देख रहा है और रावण ने ही भेजा था महाराज। अब उनको क्या पता कि कालनेमी बना साधु है ना। तमाशा हुआ, मकरी ने बताया, लौट के आए कि महाराज गुरमंत बाद में दो, पहले दक्षिणा ले लो। लंगूर में लपेट के एक ही बार पटका, प्राण निकल गए। वहां शनिदेव को जाके देखा। सुखैन वैद्य ने कहा था एक पेड़ के नीचे जहां ज्योति जल रही हो वही संजीवनी बूटी है। अब शनिचर महाराज वहां हनुमान जी के सर पे चढ़ गए, रावण ने भेजा। अब हनुमान जी जब देखे तो उन सब पेड़न में चिराग जल रहा है। अब सोचे कि इतना सबे बूटी कौन बूटी हो, कहा कोई बात नहीं। गदा से हेठ लगाया, पूरा पर्वत उखाड़ लिया महाराज। और उठाने के बाद जब सर पे रखा, बैलेंस बनाना है ना, बाद में हाथ पे लेंगे, लेकिन जब सर पे रखा तब शनिचर महाराज चिल्लाए, अरे छोड़ो महाराज, छोड़ो महाराज, क्या होना है? अरे कि नाम शनिचर यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ऐसा ऐसा करने के लिए रावण ने भेजा, और दबा दिया। और दबाया नीचे तो एकदम प्राण निकलने का समय आ गया कि नहीं महाराज छोड़ दो, नहीं ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ दो, कहीं हम आपको वचन देते, कहीं क्या, कहीं जो तुम्हारा नाम लेगा हम तो 400 मीटर उसके आसपास नहीं रहेंगे। इसीलिए जो शनि की 7.5 हो वो हनुमान जी की पूजा बढ़ा दो, बस शनिचर की 7.5 खत्म महाराज। उसी समय वो न्यूट्रल गियर में आ जाएंगे। जिस दिन से तुम हनुमान जी की साधना प्रारंभ किए वो चाहे जितना चरम पे चढ़े हो तुरंत न्यूट्रल गियर, है ना, क्योंकि हनुमान जी उनके लिए एंटीवायरस है। तुरंत मान लो एंटीवायरस चढ़ गया, काम खत्म। तब लाके लखनलाल जीवित हुए महाराज। सब ये भक्त भगवान की महिमा है। बोलो भक्त और भगवान की कपट करके